एक दूसरे का जिसमें अभाव है, घट पट नहीं, पट घट नहीं, वो मिथ्या वस्तु है, और जो सब में अन्वित है वही सत्य वस्तु है। ये जिज्ञासु को यही जानना है। एतन्नतम समापुष्ट पढ़े समाधना भगवान कल्प विकल्प से न विमुह्यत कर चित। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी बस मेरे सिद्धांत को बस निश्चित करो, समाहित होकर के इसको धारण रखो, तुम्हें कभी भी मोह नहीं होगा। ये भगवान बस इसी श्लोक को लेकर के वल्लभाचार्य जो है, जो ब्रह्मा जी को मोह हुआ है उसको नहीं मान के सकता है। तो भगवान बोल जब वर दे चुके हैं कि तुम्हें कभी मोह नहीं होगा, तो ब्रह्मा का जो मोह आता है 10वें स्कंद में उसको नहीं मानते, प्रक्षेप मानते। इस तरह से और सर्गादिक का वर्णन किया, इसमें सर्ग विसर्गादिक का वर्णन है। ये अत्र सर्गो विसर्ग से स्थानम पोषण मूतया मन्वंतरीशान कथा निरोधो मुक्त राष्ट्र, ये 10 लक्षण है पुराण। सर्ग का वर्णन, विसर्ग का वर्णन, स्थान, पोषण, मुक्ति आदि का वर्णन। सर्ग का वर्णन क्या है? ये पंच महाभूत और इंद्रियादिकों का जो जन्म है ये सर्ग है, और ब्रह्मा जी को जी की जो सृष्टि है वो सर्ग है, प्राकृत जो सृष्टि है वो सर्ग है। भगवान का जो है सबको अपनी अपनी मर्यादा में रखना जो है, बस ये जो स्थिति है बस इसी को कहते हैं स्थान। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम भगवतो विजयत्वेन स्थितस्तत् स्थानम। भगवान की महिमा सूचित होती है ना इससे। जितनी भी वस्तु हैं सबको अपनी मर्यादा में रखना। एक बार बरेली में एक व्यक्ति ने कहा हमसे, महाराज ये सूर्य भगवान जिस स्थान पे हैं, जितनी दूरी पे हैं, अगर ये थोड़ा नीचे आ जाए तो इनके ताप को कौन सह सकता? हम लोग इतनी गर्मी नहीं सह सकते, कोई जीवित नहीं रह सकता। जहां भगवान सूर्यमंडल जहां है थोड़ा नीचे को आ जाए तो क्या दशा होगी? कोई जीवित रह सकता? और कहते हैं वहां से कोई नीचे चले जाए तो ये हिमालय की बर्फ यहां गिर, यहां बर्फ कम मिल जाए। मेरी बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए भगवान जो चीज जहां है वहां की वहां मर्यादा में वहीं रखे। सूर्यमंडल जहां है वहां का वहीं है, भूमंडल जहां है वहां का वहीं है, चंद्रमंडल जहां है वहां का वहीं है। सबको अपनी मर्यादा में स्थित रखना, ये इसी का नाम स्थान है। इससे भगवान की महिमा द्योतित होती है। स्थित वैकुंठ है। पोषण कदम रहा, भक्तों को जो अनुग्रह है उनका पोषण है। ये मनमंत्र जो है ये सब धर्म है, कर्मों की वासना इनको उसी कहते हैं। भक्तों के जो चरित्र हैं ये जो है ये कथा 20 कथा है। और जो है भगवान जब लेकर के सबको और नेत्र बंद करके योग निद्रा में स्थित होते हैं तो यही उनका जो है निरोध, उसको निरोध कहते हैं। संसार को जब लीन करके योग निद्रा में स्थित हो जाते हैं। और मुक्ति क्या है? मुक्त रहता अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। अन्यथा रूप को छोड़ दो, बस अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, यही मुक्ति। जो अनात्म वस्तु में जो अभ्यास कर रखा है वो धीरे धीरे अलग करो। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त में से अलग होकर के बस आत्मा अपने जब स्वरूप में स्थित होता है इसी को मुक्ति कहते हैं। और मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं। मुक्त अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। आश्रय किसको कहते हैं कि सृष्टि निरोध का
जो प्रकाशक है, जहां से सृष्टि उत्पत्ति और लय होते हैं, वो परब्रह्म का नाम आश्रय। इस तरह से ये वर्णन किया। द्वितीय स्कंद भी समाप्त। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज तो थोड़ा हम 3:30 से आरंभ किया ना, कल से 3 बजे से ही आरंभ किया करेंगे। ऐसे ही बताया हमको, ध्यान था कि 3:30 बजे से हम नहीं पता चला। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी जब तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए और उन्होंने नेत्रियम प्रति पृष्ठवान, तुम जो हमसे प्रश्न कर रहे हो, ये ऐसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय से किए। कौन विदुर जी? कि देखो, स्वयं विदुर जी वो विदुर जी हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब दूत बन करके गए थे तो बिना बुलाए विदुर के घर चले गए, और दुर्योधन ने आग्रह भी किया तो वहां दुर्योधन की आग्रह नहीं किया। दुर्योधन ने बड़ा प्रबंध किया था, भगवान के स्वागत के बड़े प्रबंध किए थे। जाना भगवान आ रहे हैं कि किसी तरह से पिघल जाए, हमारे पक्ष में हो जाए। श्री कृष्ण ने बड़ा उद्योग किया था, भगवान को आमंत्रित किया, महाराज हमारे यहाँ भोजन कीजिए। भगवान ने कहा, देख भोजन होता है 2 तरह से, संप्रीत भोज्यान अन्यानी, आपद भोज्यान वापना। भोजन 2 तरह से किया जाता है, या तो अपना प्रेमी हो, भक्त हो, तो उसके यहाँ भोजन किया जाता है। आपद भोज्यान, या हमारे ऊपर ऐसी कोई आपत्ति हो, कहीं कहीं भोजन नहीं मिलता है, तो ऐसे के यहाँ कर लिया जाता है जो प्रेमी नहीं। तो इसलिए राजन न संप्रिय से राजन, तो हमारे तो तुम प्रेमी नहीं हो, और हमारे ऊपर ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि हमें कहीं भोजन नहीं मिलता, इसलिए आपके यहाँ भोजन नहीं करें। विदुर जी के यहाँ चले गए और वहां पर भगवान ने भोजन किया। कोई साधवाद की बात तो होती है, महाभारत में तो बड़े ठाक थे विदुर जी, कोई साधारण तो थे, बड़े भगवान का बड़े ठाक से भोजन आदि किया वहां। तो ये कहते हैं अनाहू तो की ग्रहण निवेश, बिना बुलाए विदुर जी के यहाँ चले गए। परीक्षित ने कहा, महाराज विदुर और मैत्रेय का जो समागम हुआ और उनका जो संवाद हुआ वो किस जगह हुआ, तो उसका मैं उसे सुनना चाहता हूं। विदुर जी ने जो मैत्रेय से प्रश्न किए होंगे वो कोई साधारण प्रश्न नहीं होंगे, इसलिए सूत जी कहते, राजा ऋषियों, जब सुखदेव जी से ये प्रश्न किया परीक्षित ने, तो सुखदेव जी बोले कि राजन सुनो आगे की कथा। धृतराष्ट्र जब अपने पुत्रों का पक्ष लेने लगा, सभा में द्रौपदी का अपमान किया, और 12 वर्ष वनवास व्यतीत करके पांडव लोग जब आए और अपना भाग या राज्य मांगने लगे तो नहीं जब दिया। जब भगवान भी दूत बन के गए, भगवान ने जो उनसे वाक्य कहे उनको धृतराष्ट्र ने नहीं माना, तब उस समय विदुर जी को धृतराष्ट्र ने विचार करने के लिए बुलाया। अब निश्चय हो गया युद्ध होना। दुर्योधन ने कहा, हम बिना युद्ध के नहीं कुछ देंगे, लड़ना है तो युद्ध, कुछ लेना है तो युद्ध करो। सूच्यग्रन्नदास्यामि बिना युद्ध की। तब विदुर जी को जब बुलाया और उसने धृतराष्ट्र से उनकी बातचीत हुई, जो बातचीत हुई है उसी को विदुर नीति के नाम से कहा जाता है। विदुर ने जो बात समझाई निष्ठित हो उसको विदुर नीति कहते हैं। धृतराष्ट्र को
रोग हो गया, रात्रि को निद्रा नहीं आती, तो ज्यादा रोग हो गए। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र के, हे बंधु, तुम्हारे अपराध को ये पांडव लोग सहन कर रहे हैं, उचित यह है कि इनका विभाग, इनका भाग उनको दे देते। भीमसेन रूपी सर्प लंबी लंबी सांस ले रहा है, क्रोध में भरा हुआ है, और पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने अपना लिया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहते हैं। जिसको तुम अपना पुत्र समझते हो, हितैषी समझते हो, वो श्री कृष्ण का द्वेषी है, ये दुर्योधन। अगर तुम अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो इस दुर्योधन का त्याग कर दो। ये विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। वहां दुशासन बैठे थे, कर्ण था, दुर्योधन था। दुर्योधन क्रोध में बढ़ करके उसके खड़ा हुआ। अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया, जिनका अन्न खा करके ये पुष्ट हो रहा है, उसी के प्रतिकूल आचरण कर रहा है। अतः पुरात शीघ्र निष्कासता, यहां से इस विदुर को शीघ्र ही निकाल दो। तो दुर्योधन ने खड़ा होकर की ये बात कही और धृतराष्ट्र चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे तू क्या बोल रहा है, दुर्योधन को डांटा नहीं। उस समय जो है विदुर जी अपना धनुष बस दरवाजे पर रख करके सभा द्वारी धनुर्निधाय निर्धाय, सभा के दरवाजे पर अपना धनुष बाण रख करके और निकल गए। और वो तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चले गए। प्रत्येक तीर्थ में जाते पृथ्वी का शयन करते थे। अवधूत वेशा, उनको कोई पहचान नहीं सकता था कि विदुर जी हैं। भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत करते थे, एकादशी आदि व्रत। भारतवर्ष में भ्रमण करते करते जब तक वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने ये सुन लिया कि कौरव पांडवों का युद्ध हो गया, 18 अक्षौणी सेना मारी गई। इस समय महाराजा युधिष्ठिर राज्य कर रहे हैं। थोड़े दिन में ही साध अवज्ञा तुरंत भगवानी और कर कल्याण अखिल के। विदुर जी का जो तिरस्कार हुआ उसका तत्काल ये फल मिला। इसके अनंतर वो सरस्वती नदी के किनारे आए और ऐसे मंदिरों का दर्शन किया जिनका दर्शन करके भगवान का स्मरण होता था। और फिर इस तरह से भ्रमण करते करते यमुनाम प्राप्त, यमुना किनारे आए और वहां उद्धव जी को देखा। और उद्धव को हृदय से लगाया, यादवों की कुशल प्रश्न पूछे और कहने लगे, विदुर जी हे उद्धव, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का धारण करने के लिए भगवान जो वो कुशल जीवक हैं, सबका कुशल मंगल पूछा नाम ले लेकर के। उद्धव जी महाराजा युधिष्ठिर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन तो करते हैं ना। हे सौम्य, हे उद्धव, अधपतंतम धृतराष्ट्रम सोचे, मैं तो धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूं जिसमें पांडव द्रोह कृतवा, जो अपने भाई पांडु से द्रोह जिसने किया, जिसने मैं हमको नगरी से निकाल दिया। सोहम हरे प्रसादा तन महात्म्यम पश्यन भूतले ग्रह गुढ़ संविचरा। अतो हे सखे तीर्थ तीर्थे भगवतो वार्ता, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सुनाओ। ये विदुर जी ने उद्धव जी से कहा। उद्धव जी से जब ये बात कही तो उद्धव को भगवान का स्मरण हुआ और वो उनके शरीर में रोमांच हो गए, वो मौन हो गए, नेत्र बंद कर लिए, प्रेम के आंसू उनकी आंखों से निकलने लगे।
विदुर जी ने वो उद्धव की ये दशा देखी तो कृतार्थो लक्ष्य का विदुर जी ने सोचा कि ये तो कृतकृत हो गए, ये तो भगवान के परम भक्त हैं, भगवान की प्रेम में लीन। धीरे धीरे भगवत ध्यानात् देहानुसंधानम प्राप्त, फिर उनको देहानुसंधान हुआ उद्धव जी को। और फिर विदुर जी से बोले और जो विदुर जी ने प्रश्न किए थे वो सब कुछ सुनाया। कौरव पांडवों का युद्ध, यादवों का आपस में उनको जो शाप लगना और परस्पर जो लड़ भिड़ करके नष्ट हो जाना, ये सारी चर्चा विदुर जी को उद्धव जी ने सुनाई। जब विदुर जी ने उद्धव जी से अपने सुहृदों के वध का जब इतना बड़ा विनाश उन्होंने सुना तो उत्पतितम शोकम ज्ञानेन शमयामास, बड़ा भारी उनको दुख हुआ, शोक हुआ, तो विचार से उसे शांत कर। जो दुख होता है, क्लेश होता है, शोक होता है, वो विचार से ही शांत किया जाता है। फिर विदुर जी ने कहा, अरे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने चलते समय तुमको जो उपदेश किया तो ज्ञान का, उस ज्ञान का उपदेश हमको भी करो। उद्धव जी ने कहा, महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण धरातल को छोड़ करके वैकुंठ जा रहे थे उस समय उन्होंने मैत्रेय ऋषि को कहा है कि विदुर जी के लिए उपदेश करना है। आपको उपदेश करने के लिए मैत्रेय को आज्ञा दे रहे, वो आपको उपदेश करेंगे। मैत्रेय जब विदुर जी ने ये सुना कि भगवान ने वैकुंठ जाते समय मेरा स्मरण किया और हमको उपदेश करने के लिए मैत्रेय से कह रहे हैं, तो विदुर जी गदगद हो। परीक्षित ने कहा, महाराज, जब यादवों को शाप लग गया था तो यादवों में उद्धव जी भी तो थे, फिर ये कैसे बच गए? कहते हैं ये तो भगवान का संकल्प। भगवान ने कहा कि मेरे से कुछ भी नहीं है ये अब तक। इस तरह से रात्रि भर दोनों ने आपस में बातचीत करते रहे। वहां से उद्धव जी जो हैं फिर बद्रिकाश्रम को चले गए और विदुर जी जो हैं यहाँ जहाँ मैत्रेय ऋषि रहते थे, गंगा द्वार, यही हरिद्वार, तो यहाँ विदुर जी उनके पास गंगा द्वार समीपे गंगा द्वारे आसीनम मैत्रेयम प्रति विदुरो दत्ता पप्रच्छो। विदुर जी ने पूछा, मैत्रेय के पास आकर के उनके चरणों में दंडवत किया और पूछे इस तरह पूछे। मैत्रेय की कथा आप सुनिए। महाभारत में एक कीटोपाख्यान आता है, कीटोपाख्यान, कीड़े की कथा। उसकी क्या कथा आती है? व्यास जी एक दिन जा रहे थे, उधर से एक कीड़ा भागा हुआ, जहां गाड़ियां चलती रहती हैं तो लीक बन जाती है, उसमें से कीड़ा भागा हुआ। व्यास जी ने कहा, अरे तू कहां भागा जा रहा, क्यों दौड़ा था, क्या आपत्ति? महाराज, आप पीछे नहीं देख रहे, रथ आ रहा है और मैं इसके अगर नीचे आ गया तो मैं मर जाऊं। व्यास जी ने कहा, तू भी मरने से डरता है? तो कीड़े का शरीर छूट जाएगा और मिल जाएगा कि महाराज, शरीर तो सबका ही पंचभूतों का है, तो ये तो आत्माध्यास से प्रिय लगता है। आपका जो जिन धातुओं से मनुष्य का शरीर बनता है उसी से कीड़े का बनता है, तो इसमें तो प्रियता तो अध्यास से है। तो व्यास जी से ऐसी बातचीत हो रही थी, इतनी देर में वो गाड़ी आ गई, रथ आ गया और उसके नीचे पिच के मर गया। पर मरने के समय व्यास जी से जो बातचीत हुई उसके प्रभाव से वो मनुष्य योनि में आया और शूद्र योनि में शूद्र बना। उसको स्मरण रहा कि व्यास जी से कृपा से हम मनुष्य योनि में आए। व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया, उन्होंने राम मंत्र का उपदेश कर दिया
कि तुम इसी तरह से राम मंत्र का जप करो। फिर वो वैश्य बना, फिर व्यास जी का शिष्य बन गया, फिर वो क्षत्रिय बना, फिर व्यास जी के पास पहुंच गया तो ब्राह्मण बना। जब वो 8-10 वर्ष का हुआ तो उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया, कुष्ठ हो गया, चलने फिरने में भी कष्ट हो उसको। व्यास जी एक बार उसके पास स्वयं आए, बोलो महाराज, अरे बोलो क्या दशा है महाराज, है तो ब्राह्मण के शरीर मिल गया हमको, पर अब हमारी ये दशा है। बोलो ये कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तुम्हारे ऐसे कर्म हैं कि जिससे तुमको ये कुष्ठ प्राप्त हुआ है। बोलो कोई चिंता मत करो, अब तुम अपने शरीर को जाकर के जहाँ मही नाम की नदी सागर में मिली है, मही सागर संगम, बड़ौदा से आगे एक मही नाम की नदी गई, तो बोलो वहां जाकर के अपने शरीर को त्यागो। तो वो ब्राह्मण देवता वहां पहुंचे, जहां मही सागर संगम था वहां पहुंच गए। तो वहां एक वैश्य बैठा था अनशन करके, उनसे बातचीत हुई कि तुम भाई, बोलो मैं तो सत्याग्रह करके अनशन करके बैठा हूं। क्यों? मेरा कोई अपराध नहीं, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किए, परंतु मेरे सामने मेरी स्त्री मर गई, बच्चे मर गए, धन नष्ट हो गया, तो मैं तो अनशन करके शरीर को त्याग लिया आया हूं। उस ब्राह्मण ने कहा, अरे तेरा ऐसा सुंदर शरीर, भगवान ने तुझे भजन करने का अवसर दिया है, इससे तू भगवान का ध्यान भजन कर। अरे शरीरम नीरुजम चेन में, तेरे समान अगर ये स्वस्थ मेरा शरीर होता, निरोग मेरा शरीर होता, तो क्षणे क्षणे से तत्कुर्याम भोग्यते यद युगे, तो एक एक क्षण में मैं वो काम कर सकता था जो युग युगों में जिसका फल हुआ जाता। और तू निरोग शरीर प्राप्त करके, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके, और तू अनशन करके उसको नष्ट कर रहा है। ये उसको उपदेश किया। तो वैश्य ने उसके चरण पकड़ लिए, महाराज आप ही मेरे गुरु बन के आ गए, सारे संदेह नष्ट हो गए, तो भगवान का ध्यान भजन करने लगे। उस ब्राह्मण ने कहा, देख जब मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरे इस शरीर को लेकर के मही सागर संगम में डाल देना, बस यही हमारी दुर्दक्षिणा। और वहां ध्यान भजन करते जब उनका शरीर छूटा, वो शरीर जो उन्होंने मही सागर संगम में डाल दिया, वही फिर मैत्रेय आकर के, वो मैत्रेय की कथा कीटोपाख्यान, ये महाभारत में इसको कीटोपाख्यान कहते। आए विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको न तत्सुखम वान्युदुपारणम वा बिंदेत भूयस्ततेव दुखम। महाराज प्रत्येक प्राणी सुख के प्राप्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं। हर एक प्राणी जितना भी उसका परिश्रम है वो दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। यह खलु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम सर्वोपि उच्चारत प्राणभूत वर्ग अनिष्ट ध्यासु अभिष्टेप्त भवती नात्र विवाद दर्शन का। इसमें किसी को विवाद नहीं है कि प्राणी मात्र की चेष्टा किस लिए है, कि सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए, ये इसलिए चेष्टा है। पर महाराज न तो किसी की दुख की निवृत्ति होती है और न सुख ही मिलता है। हम प्रयत्न करते हैं सुख के लिए और मिलता है दुख, ये क्या कारण? इसको बताइए। आप जैसे भक्त जो हैं प्राणियों पर दया करने के लिए घूमा करते हैं। अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। और फिर ये कहा, मैं ये सुनना चाहता हूं, हरि इदम अग्रे यथा ससर्ज, भगवान ने सृष्टि को किस तरह से बनाया और अवतार ग्रहण करके वो क्या क्या करते हैं, और अपने ही हृदय में, हृदयाकाश में
संसार को स्थापित करके कैसे वो प्रलय करते हैं। विश्वम स्थापयित्वा निवृत्त वृत्ति सन योग मायाम यथाश्रेते। भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे जगत का पालन करते हैं, किस तरह से उसे लीन करते हैं, ये सब भगवान के चरित्र हम सुनना चाहते हैं। तो जब ये प्रश्न किया तो वो मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी लो, जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होती है, तो उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से मरीचि आदि ऋषि प्रकट हुए, और मरीचि आदि को उसको आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने, अच्छा भाई सृष्टि करो, सृष्टि करो। जब मरीचि आदि की सृष्टि करने लगी तो सृष्टि की वृद्धि नहीं होती है, तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि सृष्टि की वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। अहो एतद अद्भुतम यद प्रजा न वर्धन्ते, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, प्रजा की वृद्धि क्यों नहीं होती। इसमें कोई दैवी कोप है, ऐसा चिंतन कर रहे थे। ऐसा चिंतन करते करते ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए। तो उससे दाएं भाग से एक पुरुष प्रकट हुए, बाएं भाग से स्त्री प्रकट हुई। जो पुरुष हैं वो स्वयंभू मनु थे, स्त्री थी वो शत्रुता थी। बस उस समय से फिर दोनों के स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि होने लगी। उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और कांता। आपूति देवहूति प्रसूति तीन उनकी कन्याएं थी। ऐसे मैं एक दिन अपनी स्त्री के सहित मनु जी हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे पालन करने वाले हैं। अतस्तर शुश्रूषा के न करो, हमको क्या करना चाहिए जिससे आपकी सेवा हो, क्या करने से आप प्रसन्न होंगे। तो भी हम नमः, हम आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। पुत्र ही पितुराज्ञा कर्तव्या इयमेव गो पूजा। यही पिता का पूजन है कि वो पिता की आज्ञा का पालन करे पुत्रवश। हे मनो प्रजा रक्षा में शुश्रूषणम भवे, तुम प्रजा की रक्षा करो, यही हमारी सेवा है। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। मनु बोले, महाराज हम आपकी आज्ञा का पालन तो करें, पर आप ये तो देखिए इस समय पृथ्वी तो है ही नहीं, हम कहाँ, पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, इसके उद्धार का तो कोई प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी ने देखा ठीक बात है। तदा ब्रह्मा जल मध्य मग्नान महीन दीक्ष, जल में डूबी पृथ्वी को जब देखा ब्रह्मा जी ने तो उनके उद्धार की चिंता करने लगे। अहो में क्षितिर जलई प्लावमाना सती रसातलंगता पत्र किंग कर सकते, क्या करना चाहिए। ऐसे ब्रह्मा जी जब चिंतन कर ही रहे थे, बस तो उनको एक छींक आई जोश, तो उसी समय नासा विवर से, नासका से अंगूठे की बराबर एक बड़ा हतोक सूकर शावक फट से निकल के बाहर। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये क्या हुआ। देखते देखते वो हाथी की बराबर हो गए। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे हमारी नासका से निकला है, और अभी देखते देखते हाथी की बराबर। ब्रह्मणो मीमांसता, ब्रह्मा जी ऐसा विचार कर रहे थे। भगवान जो है उन्होंने गर्जना की, यज्ञो जगर्जो, उनकी गर्जना सुन करके संपूर्ण ऋषि महर्षि सब प्रसन्न हुए। ऊपर को पूंछ उठा करके कंधे के बालों को उन्होंने हिलाया, और स्वयं भगवान जो यज्ञेश्वर जो है, और उछल करके और समुद्र में कूद गए। समुद्र का जल इधर उधर फैल गया, समुद्र भी आर्तनाद करने लगा, वो यज्ञेश्वर नाम पाही, हे भगवान हमारी रक्षा करो। समुद्र का जल पुरों से विदीर्ण करते हुए भगवान रसातल में पहुंचे, और वहां
जो जल में डूबी हुई पृथ्वी थी अपनी डाढ़ों पर उसको उठा करके और ऊपर लाए, पीछे पीछे हाथ में गदा लेकर के हिरण्याक्ष वो पीछे पीछे आया। बस भगवान ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थिर करके आधार शक्ति के द्वारा और फिर से हिरण्याक्ष का वध किया। विदुर जी कहते हैं महाराज ये कथा में संक्षेप से नहीं सुनना चाहता, थोड़ी देर विस्तार से सुनाइए। ये किस कारण से उसके साथ युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का भगवान ने कैसे क्यों वध किया,